बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन एक्सपोनेंट फॉर्म, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करते हैं? 9 की पावर 0.5 इक्वल है एक्स। जो बेस होती है वो लिखते हैं, जो राइट साइड पे होता है इसकी पावर बन जाती है। ये जो नंबर होता है वो राइट साइड पे है। अब ये 3 की पावर यानी कि 9 0 5 10 इक्वल एक्स। क्या किया है? पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, जितने डिजिट्स होते हैं उतनी 0 आ गई। तो ये देखिएगा 5 1 5 5 2 10। अब 9 की पावर 1/2 इक्वल है एक्स। तो जो ये 9 है तो 9 की पावर और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 इक्वल है एक्स। तो ये इसके साथ कैंसिल, 2 1 2। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स 3, यानी कि एक्स इक्वल है 3 आ गया। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो हमारे पास पावर नंबर 2 है, 1/9 की पावर 3x इक्वल है 27। अब इसका सलूशन ले लेते हैं। 1 × 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 3 3 9। अब इसकी पावर 3x। अब 27 कैल्शियम ले तो हमारे पास 3 की पावर 3। ठीक है। अब ऐसे यानी कि हमारे पास 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 1। अब ये पावर प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 3 की पावर -2 पावर 3x इक्वल है 3 की पावर 3। अब ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 की पावर -6x इक्वल है 3x, 3 की पावर 3। अब बेस सेम है तो बेस से कैंसिल हो जाएगी। -6x इक्वल है 3। अब ये -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड -6। अब 3 1 3, 3 2 6, यानी कि -1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब पावर नंबर 3 है। पावर नंबर 3 क्या है? 1/32 की पावर 2x इक्वल है 64। अब 1, अब 32 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अब 64 का लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी, 2 6 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यानी कि इधर राइट साइड पे अगर 32 का लेंगे तो 5 बार आएगा, यानी कि 2 की पावर 5 की पावर 2x इक्वल है ये 2 की पावर 6 बार आ रहा है 2। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये प्लस है, ऊपर जाके 2 की पावर -5 इंटू 2x इक्वल है 2x। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको इसके साथ, 2 की पावर -10, 5 2 10 प्लस -10x। अब 2 की पावर 6, बेस से कैंसिल हो जाएगी, सेम है तो -10x इक्वल है 6। अब -10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 2 3 6, 2 5 तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास x -3/5। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 भी कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है राइट द सिंगल लॉगरिथम। दिए गए नंबरों को दिए गए लॉगरिथम्स को आपने सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना। अब देखें हमारे पास पहले नंबर पड़ा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी है जो पावर होती है वो पहले, जो
पहले है तो फिर इसकी पावर बना देते हैं, log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 3 6। अब कोशेंट रूल क्या है, जो डिवाइड हो रहा हो तो माइनस कर दिया जाता है, जो माइनस हो तो फिर उसको क्या करना है, डिवाइड कर दें। माइनस हो तो डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 7 डिवाइड y की पावर 6। तो ये हमारे पास सिंगल लोगारिथम में चेंज हो गया। अब पार्ट नंबर 2 देखिएगा। अब ये है, अब इसको log 4 की पावर 3, जो पहले नंबर है वो पावर बन जाएगा माइनस log 32। तो वो जो ये हमारे पास 4 की पावर 3 है, तो ये यानी कि 4 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब log 32, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, log 64 64। अब माइनस log 32। अब हमारे पास log माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल लोगारिथम log 64 डिवाइड 32। अब 32 का टेबल 32 1 2 32 2 64, तो ये मेरे पास क्या आ गया, log 2। तो ये है हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि सिंगल लोगारिथम में चेंज हो गया। तो ये सम एंड डिफरेंस में पड़ा हुआ है, इसको हमने सिंगल लोगारिथम में चेंज कर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये देखिएगा। अब बेस सबकी सेम है, तो ये हमारे पास 1/3 ये log। अब प्लस हो रहा हो तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 बेस 5 माइनस log 5 की पावर, ये 5 बेस है और 3। अब ये हमारे पास log क्या करते हैं, अब 8 है तो 8 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बेस इसकी 5 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब इनटू ये पहले है तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3 माइनस log बेस 5 नंबर 3। अब मल्टीप्लाई कर लें, log ये 3, अब पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस log क्या हो जाएगा 5 2। तो 3 1 3 3 1 यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस log 2 बेस 5। अब log, अब 2 3 6 माइनस log 2 5। अब हमारे पास माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड log 6/2 5, 2 1 2 2 3 तो ये हमारे पास आ गया log बेस 5 है और 3। तो ये हमारे पास सिंगल लोगारिथम में चेंज हो गया। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ है।